ममता बनर्जी अब किसी सदन की सदस्य नहीं बन सकती। ऐसा नहीं कि कानूनी रूप से उन्होंने कोई अपराध कर दिया इसलिए उनके बनने पर रोक लग गई। परिस्थिति ऐसी बन गई है। राज्यसभा के लिए अब उनके पास एमएलए नहीं है। टूट चुका है एमएलए, जा चुका है, वो एक अलग धड़ा बना चुका है। ममता जी को समर्थन देने पर वो राजी नहीं होगा और ममता जी उनसे समर्थन मांगने के लिए जाएंगे नहीं। तो राज्यसभा का चैप्टर क्लोज। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद है नहीं। आप समझ रहे हैं, विधान परिषद की भी आप ये मेंबर ऑफ विधान परिषद बन सकती थी, काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल बन सकती थी, वहां भी वो भी नहीं बन सकती। अब घूम फिर करके एक आता है लोकसभा। लोकसभा की सारी वैकेंसी एक प्रकार से भरी हुई है उनके ही अपने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं। लेकिन अब इनके रणनीतिकार ने प्लानिंग की कि अगर कोई लोकसभा का सांसद ममता जी के लिए इस्तीफा दे दे तो बचा हुआ जो कार्यकाल है अभी 3 साल का, वो 3 साल का कार्यकाल, 4 साल का कार्यकाल ये आराम से निकाल सकते हैं। 3 ही साल का समझिए, 26 से 29 तक का है। तो 3 साल का कार्यकाल के 3 साल के कार्यकाल के लिए लोकसभा पहुंच सकती है। अन्यथा तो ममता बनर्जी कहीं की नहीं रही। तो इनके रणनीतिकारों ने कहा कि का क्या तरीका हो सकता है कि लोकसभा के पोजीशन से कोई इस्तीफा दे। तो बलि का बकरा ढूंढा जाने लगा। अब बलि के बकरा में वो देखे जा रहे हैं कि कौन नेता हैं जिनका अपना कोई वैल्यू नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, जिनको हम कहें कि अब आप जाइए, आपकी जो बात हमने रखी थी उसका कोई मोल हुआ नहीं, चला नहीं, और आप वैसे एक्टिव भी नहीं है। तो श्रीमान यूसुफ खान हैं जो इरफान पठान के भाई हैं। यूसुफ पठान, इरफान पठान क्रिकेटर थे, यूसुफ पठान भी क्रिकेटर रहे, लेकिन उस तरह के क्रिकेटर नहीं, 1-2 मैच ही खेल पाए हैं बढ़िया से। तो श्रीमान यूसुफ पठान को, जो कि सांसद है पश्चिम बंगाल से, उनको कहा गया कि भाई तुम इस्तीफा दे दो। उन तक संदेश पहुंचाया गया। अब यूसुफ पठान को लग रहा है कि अभी तो मेरा 3 साल की सांसदी है। अब 3 साल की सांसदी का मतलब है 3 साल के सांसद की तनख्वाह बैठे बिठाए। अब वो कम से कम 1-1.5 करोड़ तो चला ही जाएगा मिनिमम। 36 लाख होता है, 36 लाख रुपया, मान लीजिए लाख रुपए भी अगर चलें, अब सांसद की तनख्वाह तो अब मेरे ख्याल से 2 लाख के आसपास है या 3 लाख के आसपास हो गई है। तो 1 करोड़ का ये, और सांसद होने का लाभ, दिल्ली में बैठना, आना जाना, तमाम तरह की सुविधा का लाभ, अब वो कैसे छोड़ेंगे। तो यही बात होगी कि भाई जो उनको नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान जो होगा, उसकी पार्टी भरपाई कर देगी। पार्टी को पैसे की अभी तत्काल कमी है, लेकिन अब इस कमी की भरपाई होगी कैसे? तो चुपके से होगी, सामने सामने से तो हो नहीं सकती है। यूसुफ पठान ने अभी तक अपने तरफ से ये नहीं कहा है कि हाँ मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन फिजा में, बंगाल की फिजाओं में ये खबरें तैर रही हैं कि यूसुफ पठान को ममता बनर्जी के तरफ से संदेश भेजा गया है कि आप इस्तीफा दे दीजिए ताकि ममता दीदी संसद की शोभा बढ़ा सकें। लेकिन ममता बनर्जी ने अभी तक अपनी जुबान से नहीं कहा है ये बात, और ना ही यूसुफ पठान ने अपनी जुबान से कहा है कि हाँ ममता जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया है और मैं ममता जी के रिक्वेस्ट पर ये इस्तीफा दे रहा हूं और ये सीट मैं खाली कर रहा हूं जहां से वो चुनाव लड़ सकती है। चुनाव तो फिर भी लड़ना पड़ेगा, लेकिन यूसुफ पठान जहां से चुनाव जीते हैं, अगर वो खाली हुआ, ममता बनर्जी चुनाव जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी कहना मुश्किल है। ये गलतफहमी अब हटा लीजिए। ऐसे ऐसे क्षेत्र जहां पर 40% तक मुस्लिम मतदाताओं की संख्या थी, उस इलाके में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है। क्रॉस पोलराइजेशन हुआ है। अभी तक मुस्लिम मतदाताओं को लगता था कि हम एक मुश्त जिसको चाहें उसको जिता सकते हैं, और पोलराइज हो जाती थी जनता उनके पक्ष में, और थोड़ा बहुत भी हिंदू का अगर वोट मिल जाता था तो श्योर शॉर्ट विजय होती थी। मान लीजिए कि जहां पर 40% वोटर
मुस्लिम मतदाता हैं, तो 10% की ही दरकार है। 50% पे तो आप बल्ले बल्ले हो सकते हैं। 5% भी अगर कहीं से आ गया, 45% भी आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। टोटल वोटिंग परसेंटेज का अगर 45% किसी एक उम्मीदवार को मिलता है तो उनकी जीत ऑलमोस्ट सुरक्षित होती है, सुनिश्चित होती है। अब वो भी भय अंदर अंदर सता रहा है ममता दीदी को कि ठीक है, हमने यूसुफ को तो बोल दिया कि चलो इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दिया यूसुफ ने। अब मैं जहां यूसुफ के इलाके से अगर मैं लड़ता हूं, यूसुफ उसी जगह से जीते हैं जहां मुस्लिम मतदाता अधिक है, तो वहां पे ऐसा लग रहा है कि वो सीट श्योर माना जा रहा है। अब वो स्थिति नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है, लेकिन ममता दीदी के पास कोई और रास्ता भी नहीं है। राज्यसभा के दरवाजे बंद हैं, विधान परिषद है नहीं, विधानसभा के दरवाजे भी बंद हैं। विधानसभा में भी ये हो सकता है कि चलो कहीं से इस्तीफा दे दो, लेकिन अब वो विधानसभा में रहना नहीं चाहती। ये कोई सिद्धारमैया तो है नहीं कि विधानसभा में रहना चाहिए। वो अब चाहती हैं कि अब राष्ट्रीय राजनीति करें, वहां हो गया, वहां अभी तत्काल कुछ नहीं हो सकता है। या फिर उनके बहुत सारे समर्थक ये भी कह रहे हैं, ये छोटी खबर आ रही है ये भी, कि आप बंगाल ना छोड़ें। हम में से जो अभी 62 गए हैं वो गए हैं, लेकिन बाकी जो हम में से कोई एमएलए हैं वो इस्तीफा दे देते हैं और आप एमएलए का चुनाव कर लीजिए। लेकिन मित्रों, चाहे वो एमएलए का चुनाव हो, चाहे वो एमपी का चुनाव हो, दोनों चुनाव ममता बनर्जी के लिए बहुत कठिन परीक्षा होने वाली है। क्योंकि फाल्टा सीट से, जहां आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, फाल्टा सीट पे जो जहांगीर खान का गढ़ है, जो अभिषेक बनर्जी का समझिए फिफडॉम था, सिटाडल था, उसमें एंट्री नामुमकिन थी, सोच पाना भी मुश्किल था। उस जगह से जो अभिषेक बनर्जी का गढ़, जहांगीर खान का गढ़, डरे हुए मतदाता, पूरे डर के माहौल में जीने वाले लोग, वो जब डर का अपना पूरा अंगूछा उतार करके फेंक दिया और भगवा अंगूछा धारण कर लिया और ध्वज भी धारण कर लिया और 1,09,000 से अधिक अंतर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते फाल्टा से। ये इस बात का प्रमाण है कि ममता बनर्जी का ऐसा नहीं कि अजेय है। नंदीग्राम से हार गई, इस बार भवानीपुर से हार गई। दो बार एक ही उम्मीदवार ने, जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु जी, उन्होंने नंदीग्राम में हराया 2021 में, 2026 में भवानीपुर में हरा दिया। तो ऐसा भी नहीं है कि ममता बनर्जी अजेय हैं, हार नहीं सकती हैं। वो हार चुकी हैं, दो बार हार चुकी हैं, 21 में हारी, 26 में हारी। तो अब ममता बनर्जी का वो हैवी वेट जो है वो भी खत्म हो गया। ममता बनर्जी कहीं की नहीं रही। ममता बनर्जी को लग रहा था कि अभी जब चुनाव खत्म हो जाएंगे और मैं एक बार दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगी तो इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व मैं करूंगी। और उनके लिए बड़े बड़े सिपह सालार, अभी मणिशंकर अय्यर कहां दुबक गए मुझे मालूम नहीं, लेकिन कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर कह रहे थे कि राहुल गांधी को अपना नेतृत्व सौंप देना चाहिए ममता जी के हाथों में और राहुल गांधी को ममता जी का झंडा उठा लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को ममता जी को अध्यक्ष बना देना चाहिए, उनको वापस कांग्रेस में लाना चाहिए, तृणमूल कांग्रेस को मर्ज करा देना चाहिए कांग्रेस में, और वो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो देश में कमाल हो सकता है। इतने बड़े सपने दिखा रहे थे मणिशंकर अय्यर राहुल गांधी को। राहुल गांधी मुस्कुरा रहे होंगे। अभी राहुल गांधी इतने खुश हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उनके सारे दुश्मन एक एक करके खत्म हो गए, और खत्म किसने किया? श्रीमान मोदी ने किया। तो मोदी और राहुल गांधी तो इस मामले में दोनों बल्ले बल्ले हैं। राहुल गांधी तो मोदी की सुबह शाम उठते ही आरती कर रहे हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं उनकी तस्वीर की, कि आपने बहुत कमाल का काम किया, कि जो काम हमसे नहीं होता वो आपने कर दिया। कांग्रेस पार्टी तो कभी ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में पछाड़ नहीं पाती, लेकिन मोदी ने कर दिया। तो मोदी को एक प्रकार से वो अंदर अंदर तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी की जो कल्पना थी, जो इच्छा थी, जो सपना था, वो सब चूर चूर हो गया। और साथ ही साथ मणिशंकर अय्यर जैसे सलाहकार के भी सपने खत्म हो गए, चूर चूर हो गए। तो ममता बनर्जी के लिए जो स्थिति है वो बहुत ही
विकराल बनी हुई है। अब वो करें तो करें क्या, जाएं तो कहां जाएं। विधानसभा जाने में दिक्कत है, लोकसभा जाने में दिक्कत है, राज्यसभा जा नहीं सकती है, विधान परिषद है नहीं। और इस दोनों के लिए अगर कोई सीट खाली करता भी है तो वहां से वो जीत ही जाएंगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल दौर में ममता जी फंस गई हैं और ये दौर लाने में उनके भतीजे श्रीमान अभिषेक बनर्जी की बड़ी भूमिका है। मुझे नहीं मालूम कि अभिषेक जी की कितनी बड़ी भूमिका है, क्योंकि ममता जी अभी भी अभिषेक जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाए हुए हैं। इसका मतलब है कि ममता जी ये समझ रही होंगी कि बेकार का इस बच्चे के ऊपर लगा रहा है, ये बच्चा है, थोड़ा बहुत इधर उधर करता है, लेकिन ये इतना पॉलिटिकली शार्प नहीं है। लेकिन उनके कृतित्व ने पार्टी को बहुत कमजोर किया है, इसमें कोई शक नहीं है। आज ऋतुव्रत बनर्जी भी कह रहे हैं कि गलती अभिषेक बनर्जी की है, गलती आईपैक की है, गलती ममता दीदी की नहीं है। या आप उलट के ये अगर ममता जी के पक्ष को सुने तो ममता जी शायद ये सोच रही होंगी कि वो तो एक बहाना बना रहा है, उसको असल में नाराजगी हमसे है, लेकिन मेरे बारे में वो चूंकि बोल नहीं सकता क्योंकि मैंने उसे बनाया है, तो वो अपनी कृतज्ञता को छिपाने के लिए उन्होंने जो पीठ में हमें खंजर भोंका है, इसे वो लेजिटिमेसी देने के लिए वो कह रहे हैं कि हम अभिषेक बनर्जी की वजह से और आईपैक की वजह से हम नाराज हैं। असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि ये लोग धोखेबाज हैं, इनके ऊपर हमने भरोसा किया, सीपीआईएम ने इनको निकाला था, हमने इनको ले लिया और आज इन्होंने हमारे पीठ में छुरा घोंप दिया। चाहे मामला जो भी हो, दौर बहुत बुरा है ममता जी का। और श्रीमान जहांगीर खान आज के बाद पुलिस की हथकड़ी में, बंद कमरे में क्या क्या राज खोलते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और कितनी गिरफ्तारियां होती हैं ये भी आप देखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।